इंटरमिटेंट फास्टिंग एग्जैक्टली काम कैसे करती है और कैसे इसे मास्टर करके आप अपना क्विक वेट लॉस कर सकते हो। And intermittent fasting is great. इतने intermittent fasting वो Intermittent fasting, do intermittent fasting. bad intermittent. आपको भी भारती सिंह जरीन खान जैसा वेट लॉस करना है तो वो कौन सी 3 मिस्टेक्स है जो कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और इंटरमिटेंट फास्टिंग से 30 दिनों में आपका एग्जैक्टली कितना वेट लॉस हो सकता है और क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमिटेंट फास्टिंग किसे फॉलो करनी चाहिए और किससे बिल्कुल फॉलो नहीं करनी चाहिए। इन 5 सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो फिर आप कैसे क्विक वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को मास्टर कर सकते हो, ये जानने से पहले आपको ये पता होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जल्दी वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे पावरफुल और इफेक्टिव टाइप कौन सा है और वो एग्जैक्टली काम कैसे करता है। वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के अलग अलग 5 से 6 टाइप्स है, लेकिन उन सब में से वेट लॉस के लिए सबसे पावरफुल और साइंटिफिकली प्रूवन एक ही टाइप है, वो है TRE, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। और इस वीडियो को सिंपल रखने के लिए मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग इस वर्ड का यूज करूंगा, ना कि टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग का। तो ओके, तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग एग्जैक्टली काम कैसे करती है। देखो, वेट लॉस में इंटरमिटेंट फास्टिंग के 2 इफेक्टिव रोल होते हैं। फर्स्ट, आपके ईटिंग पैटर्न को आपके बॉडी का जो नेचुरल क्लॉक है यानी सिरकियादन रिदम उसके साथ मैच करना। सेकेंड रोल होता है विदाउट कैलोरी काउंटिंग के आपके डेली कैलोरीज की क्वांटिटी को कम करना, जिससे फाइनली आपका वेट लॉस हो। अभी आपके दिमाग में ये 2 मोस्ट इंटरेस्टिंग सवाल होंगे। फर्स्ट, आप कैसे अपने ईटिंग पैटर्न को अपने बॉडी के नेचुरल क्लॉक के साथ मैच कर सकते हो, और सेकंड, जल्दी वेट लॉस के लिए क्या आपके ईटिंग पैटर्न का बॉडी के नेचुरल क्लॉक के साथ मैच होना क्या सच में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, डेफिनेटली। तो फिर अभी आप इसे मैच कैसे कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने दिन के 24 घंटों को 2 हिस्सों में बांटना होता है। पहला हिस्सा मतलब आपका ईटिंग विंडो, जब आप अपना खाना खा सकते हो, और इसका टाइम आप 6 से 12 घंटों के बीच में रख सकते हो। लेकिन आपको एक खास बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको सूरज ढलने से पहले अपना डिनर खत्म करना होगा, क्योंकि शाम के बाद आपका दूसरा हिस्सा यानी कि फास्टिंग विंडो स्टार्ट होगा। मोस्टली आपके फास्टिंग विंडो का टाइम आपका डिनर खत्म होने के बाद स्टार्ट होगा और दूसरे दिन ब्रेकफास्ट होने तक चलेगा, और इस फास्टिंग के टाइम को आप 12 से लेके 18 घंटों के बीच में रख सकते हो। अभी फास्टिंग और ईटिंग विंडो का एग्जैक्ट टाइम आपको कैसे डिसाइड करना है वो मैं आपको आगे आने वाले पॉइंट्स में बताऊंगा, लेकिन पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जस्ट इमेजिन मुझे वेट लॉस करना है और मैंने डिसाइड किया है कि मैं 16 घंटे की फास्टिंग करूंगा और 8 घंटे की ईटिंग विंडो रखूंगा। तो इसके लिए मैं मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास रखूंगा, उसके बाद लंच, और उसके बाद 6 बजे के आसपास में मेरा डिनर खत्म कर लूंगा, और फिर इसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरी फास्टिंग स्टार्ट होगी और वो चलेगी दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक। और ये जो मेरा फास्टिंग का टाइम है इसमें मैं सिर्फ पानी, लेमन वाटर, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी ऐसे 0 कैलोरीज ड्रिंक्स ही पी सकता हूँ, वो भी विदाउट शुगर या फिर विदाउट मिल्क। और इस तरीके से मेरा जो ईटिंग पैटर्न है वो मेरे बॉडी के नेचुरल क्लॉक के साथ मैच होगा, जिसके बाद सरप्राइजिंगली मेरी बॉडी मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और प्रोटीन्स है जैसे कि mTOR, AMPK, ग्रेलिन, कोर्टिसोल, इंसुलिन, HGH, इनको इफेक्टिव तरीके से रेगुलेट करेगी, जिससे फिर मेरी बॉडी फैट बर्निंग को इंक्रीज करेगी और इंसुलिन सेंसिटिविटी, हंगर, क्रेविंग, स्लीप, इन फंक्शंस को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएगी। और ये चीज आगे चलकर आपको वेट लॉस में काफी अनबिलीवेबल रिजल्ट्स देती है, और इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इतना ज्यादा इफेक्टिव है। जरीन खान ने तो इसे फॉलो करके अपना 43 kg तक और भारती सिंह ने लगभग 20 kg के आसपास अपना वेट लॉस कर लिया है। अगर आपको भी इनके जैसा वेट लॉस करना है तो वो कौन सी 3 मिस्टेक्स है जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट, सबसे शॉकिंग और सिंपल मिस्टेक है कि आप देखते हो कि जरीन खान ने तो 18 से 20 घंटे फास्टिंग करके अपना 43 kg वेट लॉस किया, तो फिर आप सोचते हो मैं भी कल से 18 घंटे की फास्टिंग स्टार्ट कर देती हूँ या फिर देता हूँ, मेरा भी जल्दी वेट लॉस होगा। और सच बताना, आप ऐसे रूटीन को कितने दिन तक फॉलो कर पाते हो? 2-3 दिन या फिर मैक्सिमम 1 हफ्ते तक बस, और फिर आपको ये फास्टिंग का रूटीन एवरेस्ट की चढ़ाई से भी मुश्किल लगने लगता है। क्यों? क्योंकि इसकी आदत ना होने के कारण, और फिर आप फास्टिंग को बीच में ही छोड़ देते हो। तो फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदत कैसे बिल्ड कर सकते हो जिससे कि आपका क्विक वेट लॉस हो? तो इसके लिए आपको नेक्स्ट 21 डेज तक इस OSI फॉर्मूला को फॉलो करना होगा, जिससे फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकोगे और आपका क्विक वेट लॉस होगा। अभी OSI फॉर्मूला का O मतलब ऑब्जर्व। इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करने से 3 दिन पहले आपको सिर्फ इतना ऑब्जर्व करना है कि आपको भूख कब लगती है और आपका खाना खाने का टाइम क्या है। अभी ये ऑब्जर्व क्यों करना है आगे बताता हूँ। इस OSI फॉर्मूला का S मतलब स्टार्ट स्लोली। इन 3 दिनों के बाद नेक्स्ट 7 डेज तक आपको सिर्फ 12 घंटे फास्टिंग करनी है और 12 घंटे का आपका ईटिंग विंडो रखना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना।
और इस फॉर्मूला का आई मतलब इंक्रीज टाइमिंग। अभी आपको पहले 3 दिन जो ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया था कि आपको भूख कब लगती है, आपका खाना खाने का टाइम क्या है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से आपको 11वें दिन से लेकर 17वें दिन तक अपने फास्टिंग के टाइम में 2 घंटे और बढ़ाने हैं। मतलब आपका फास्टिंग का टाइम 12 घंटों से लेकर 14 घंटे का हो जाएगा और आपका ईटिंग विंडो 10 घंटे का होगा। और 17वें दिन से लेकर 21st डे तक आपको 1 घंटा और उसमें ऐड करना है। मतलब आपका टोटल फास्टिंग का टाइम होगा 15 घंटों का। और फाइनली 21st डे के दिन आपको आपके फास्टिंग का टाइम 16 घंटे करना है। और मैं मैक्सिमम 16 घंटे की फास्टिंग ही रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि 16 घंटे की फास्टिंग आपके लिए ज़्यादा है, ऐसे केस में आप अपना ईटिंग विंडो का और फास्टिंग विंडो का टाइम थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से। और इस तरह से आप सिंपल और इफेक्टिव फॉर्मूला को फॉलो करके आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की हैबिट बिल्ड कर सकोगे और इसे आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकोगे, जिससे फिर आपका क्विक और इजी वेट लॉस होगा। लेकिन तब जब आप ये सेकेंड वाली मिस्टेक नहीं करोगे, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले 80% लोगों को लगता है कि वो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो फिर वो ईटिंग विंडो में कुछ भी और कितना भी खा सकते हैं। लेकिन रुको और ध्यान से सुनो, अगर आप अपने बॉडी की ज़रूरत से यानी अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खाओगे तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस नहीं होने वाला। फिर आप 20 घंटे की फास्टिंग क्यों ना कर लो। अभी यहाँ पर मैं आपको कुछ कैलोरी कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, बस ये सिंपल और इफेक्टिव चीज़ फॉलो कर लो, जिससे फिर आप चाह कर भी ज़्यादा कैलोरीज नहीं खा पाओगे। बस आप अपने खाने में पोर्शन कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो। ये कैसे करना है बताता हूँ, लेकिन पहले ये थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक देख लेते जो कि हर इंडियन करता है। इन 2 मोस्ट इंपोर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को टोटली अवॉइड करना, जिससे फिर आपका वेट लॉस होना रुक जाता है। क्योंकि अगर आपके डाइट में राइट क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं है तो लो प्रोटीन इंटेक के कारण आपका मसल मास लूज होगा, जिससे फिर आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा और फिर आपकी बॉडी कम कैलोरीज बर्न करेगी और इससे फिर आपका वेट लॉस भी स्लो होगा। तो फिर प्रोटीन की राइट क्वांटिटी क्या है और इसके बेस्ट सोर्सेज कौन से अवेलेबल है। प्रोटीन के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप अपने बॉडी वेट को 1.5 या फिर 2 से मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आएगा उतने ग्राम आप अपना डेली प्रोटीन इंटेक रखो। और एग्स, चिकन, फिश, सोया, पनीर, टोफू ये बेस्ट एग्जांपल है प्रोटीन सोर्स के। और सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है हेल्दी फैट्स, और ये आपके बॉडी में हार्मोन प्रोडक्शन के लिए और जो फैट सोल्युबल विटामिन है जैसे कि विटामिन ई, डी, के, इनको एब्जॉर्ब करने में आपके बॉडी को हेल्दी फैट्स हेल्प करते हैं। लेकिन आपके डाइट में हेल्दी फैट्स ना होने के कारण ह्यूमन बॉडी में जो मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन्स है जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनका इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिससे फिर आपके बॉडी में जो स्टोर फैट है उसको बॉडी इफेक्टिवली ब्रेक नहीं कर पाती। और फैटी फिश, नट्स, फ्लेक्सीड, होल एग्स, घी ये बेस्ट एग्जांपल है हेल्दी फैट्स का। तो फिर सवाल ये बचता है कि पोर्शन कंट्रोल कैसे करें। तो इसके लिए आप एक सिंपल सा हैक यूज कीजिए। अपनी प्लेट को कुछ इस तरह से डिजाइन करना। फर्स्ट आपकी प्लेट का जो 50% पोर्शन है उसमें आपको सैलेड और लो कैलोरी फ्रूट्स लेने हैं। सेकंड बाकी बची हुई प्लेट में आपको 25% प्रोटीन फूड्स लेने हैं। और थर्ड बाकी बची हुई 25% में आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको खाना स्टार्ट करने से पहले आपकी प्लेट में जो सैलेड और फ्रूट्स है उनको खत्म करना है, जिससे आपको काफी सारा फाइबर मिल जाएगा और आप ओवर ईट नहीं कर पाओगे और इससे आपका ऑटोमेटिकली डाइट में कैलोरी डेफिसिट क्रिएट होगा। तो डेफिनेटली अगर आप ये 3 मिस्टेक्स नहीं करते हो तो आपका गारंटीड वेट लॉस होगा। लेकिन क्या आपको पता है 30 दिनों में इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका एग्जैक्टली कितना वेट लॉस होगा? अगर आपको 1 kg फैट लॉस करना है तो आपको 7700 कैलोरीज बर्न करनी होती है। और इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के हेल्प से डाइट में 600 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट कर पाते हो और डेली 500 कैलोरीज बर्न करते हो, एक्सरसाइज और बाकी डेली एक्टिविटी मिलाकर, तो आपका हफ्ते में 7700 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट होगा, जिससे आपका एक हफ्ते में 1 kg और 30 दिनों में आपका 4 से 5 kg तक गारंटीड वेट लॉस होगा। लेकिन क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ साइड इफेक्ट्स भी है? हाँ है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के मेनली 2 साइड इफेक्ट्स है। वो क्या है आगे बताता हूँ, क्योंकि उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एग्जैक्टली किसे फॉलो करनी चाहिए और किसे नहीं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इन 4 टाइप के लोगों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट, प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमन, क्योंकि ऐसे टाइम पे न्यूट्रिशन की डिमांड काफी ज्यादा होती है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी हो तो ऐसे टाइम को आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। सेकंड, डायबिटीज पेशेंट जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज है और खास करके वो लोग जो इंसुलिन ले रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल है वो डेंजरस लेवल पे लो हो जाता है, जिससे फिर उन्हें थकान, कंफ्यूजन ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। थर्ड, एथलीट या फिर हाईली एक्टिव पीपल्स, क्योंकि इनकी एनर्जी की डिमांड काफी ज्यादा होती है इनके फिजिकल वर्क के कारण, जिसमें अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते तो उन्हें थकान, परफॉर्मेंस डाउन होना, रिकवरी लेट होना, स्लो होना ऐसी प्रॉब्लम्स आती है।
और लास्ट जिन्हें कुछ ईटिंग डिसऑर्डर है कि इनमें कुछ अनहेल्दी ईटिंग बिहेवियर डेवलप हो सकता है, जिस कारण फास्टिंग इनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग किसे फॉलो करनी चाहिए? फर्स्ट उन्हें जिनको कि ये 4 टाइप के हेल्थ प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं है, और सेकंड उन सबको जो कि सच में अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, वो सब इंटरमिटेंट फास्टिंग डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। अभी बात आती है कि वो साइड इफेक्ट्स कौन से हैं। हंगर और सिर में दर्द होना, ये मेन 2 साइड इफेक्ट्स है इंटरमिटेंट फास्टिंग के, और मोस्टली ये तब तक होते हैं जब तक आपकी बॉडी फास्टिंग को अडेप्ट नहीं करती। जैसे आप रेगुलर फास्टिंग स्टार्ट करते हो, कुछ दिनों बाद ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है।